दोस्तों, मैं फराज मलिक आज स्टूडियो में नहीं हूँ और इसकी वजह यह है कि आज आज़ादी के दिन हमारे यहाँ की लाइट गायब है। तकरीबन शाम 4 बजे से लाइट गई है और अभी 10 बजने को है, लाइट का पता ही नहीं है। यह है 24 घंटे लाइट देने वालों की हालत हमारे देश के अंदर। फिलहाल कुछ खबरें हैं जिस पर मैं चर्चा करूँगा। अब तक आप सुन चुके होंगे तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में। तालिबान ने कब्जा कर लिया है पूरी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। लेकिन ये खबर पहले आपके सामने रख देता हूँ। कैरेबियाई देश है एक हैती, यहाँ पर कल सुबह बड़ा खतरनाक भूकंप आया। अचानक से भूकंप आया और इसकी तीव्रता जो थी 7.2, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये भूकंप था। अभी तक तकरीबन 300 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या अभी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था ये भूकंप 7.2 का। इसको लेकर जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि हम हैती की हर एक मदद करने को तैयार हैं, हर संभव मदद हम करेंगे। और उन्होंने वहां पर मदद भेज भी दी है। किसने भेजी है? जो बाइडन ने। कौन है ये जो बाइडन? ये वही जो बाइडन है जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को अकेला छोड़कर अपनी फोर्स को वापस बुला लिया, जिसकी आज पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। अमेरिका की फौज पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान की फौज को ट्रेन कर रही थी, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान की फौज को झुका दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर क्या गुल खिला रहा था। अमेरिका की फौज ने अफगानिस्तान की फौज को पिछले 20 सालों में कौन सी ट्रेनिंग दी थी कि इतनी जल्दी वो लोग झुक गए। तकरीबन 3 लाख फोर्स थी काबुल के अंदर और अचानक से खबर आई कि भाई तालिबान ने पूरे काबुल पर जो है कब्जा कर लिया है। और जो वहां के अशरफ गनी राष्ट्रपति थे, उन्होंने गले लगाकर, तालिबान के जो मुखिया है उनको गले लगाकर अपनी सत्ता सौंप दी और साहब देश छोड़कर भी भाग गए। खबर आ रही है कि अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता थे, वो भी देश छोड़ने की फिराक में हैं और कुछ भाग भी चुके हैं। लेकिन तालिबान ने अब रोक लगा दी है। जो अधिकारी हैं, सरकार के अधिकारी, एयरपोर्ट पर एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोई भी अब देश छोड़कर नहीं जा सकता। कुल मिलाकर पूरे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आ चुकी है। अब जो नए राष्ट्रपति वहां के बनेंगे वो तालिबान के होंगे और तालिबान की तरफ से एक सुहेल शाहीन, उनके एक बड़े नेता हैं, बड़े कमांडर उनको कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ पर, राजनीतिक पार्टियां, हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। जो हमारी छवि दिखाई जा रही है कि हम बहुत ज्यादा कट्टर हैं, हम महिलाओं के अधिकार को छीनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने की इजाजत भी होगी। महिलाएं वहां की काम भी कर सकती हैं। जिस तरीके से नॉर्मल सब चल रहा था उसी तरीके से सब कुछ चलता रहेगा, सिर्फ सत्ता चेंज हुई है। ये किसने कहा? ये सोहेल शाहीन है। एक टीवी चैनल पर इनका इंटरव्यू आया था, उसमें इन्होंने कहा। यानी जो लोग तालिबान को ये कह रहे थे कि तालिबान शरिया कानून वहां पर लागू करेगा, उनका कहना है कि लागू तो होगा, लेकिन महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, इस तरीके का अत्याचार कुछ नहीं होगा। अगर किसी को मौत की सजा पत्थर मारकर या फिर कोड़े मारकर दी जाएगी तो इसका फैसला अदालत करेगी। अदालत अगर उसको ये सजा देगी तब कोड़े मारकर या पत्थर मारकर किसी सजा में उसको मौत दी जाएगी, वरना हम कोई फैसला नहीं करेंगे। हम सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जिस तरीके से अब तक यहाँ पर सत्ता चल रही थी, अशरफ गनी चला रहे थे, अब हम सत्ता चलाएंगे। अब यहाँ पर कुछ सवाल ये भी आ रहे हैं दिमाग में, आपके भी आते होंगे कि पूरी दुनिया आज जो है तालिबान के तकरीबन खिलाफ है। पाकिस्तान थोड़ा बहुत सपोर्ट में है और हो सकता है कि चाइना थोड़ा बहुत सपोर्ट में आ जाए, क्योंकि अभी जो कमांडर थे तालिबान के, कुछ दिन पहले चाइना के बड़े बड़े अधिकारियों से जाकर मिले भी थे। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के लोगों का भविष्य क्या होगा, किस तरीके से उनको खाना मिलेगा, कैसे वहां का सब काम धंधा चलेगा। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो विदेश जा रहे हैं, पैसा खर्च करके देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वहां के, जो रोज कमाने वाले हैं, उनका क्या होगा? उनको आखिर खाना पानी कहां से मिलेगा? क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अकेले बस पर चला सके अपनी पूरी जनता को। हर देश को दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ता है और आज पूरी दुनिया तकरीबन तालिबान के खिलाफ है। तो तालिबान अपनी सत्ता को कैसे चलाएगा? पाकिस्तान के भरोसे चलेगा? पाकिस्तान तो खुद कंगाल बैठा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल अब तालिबान के सामने है कि तालिबान आखिर अपनी सत्ता को कैसे चलाएगा। फिलहाल पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अमेरिका की फौज पर और अमेरिका की नीयत पर आज पूरी दुनिया शक कर रही कि आखिर कैसे अकेला छोड़कर अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों को अकेले छोड़कर निकल लिया। 20 साल से वहां पर था और जब वक्त आया उनको बचाने का तो भाई निकल लिया। और कैसी ट्रेनिंग दी थी उन्होंने अफगानिस्तान के सिपाहियों को, जो भाई उन्होंने इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया। या इसके पीछे कहीं अमेरिका की और अशरफ गनी की तालिबान की कोई मिली भगत तो नहीं चल रही, क्योंकि बहुत अच्छे से गले लगाकर अशरफ गनी ने अपनी सत्ता को जो है तालिबान को सौंपा है। जबकि कल उन्होंने एक बड़ी धमकी दी थी कि हम ऐसे सरेंडर नहीं करेंगे
हम जो है लड़कर अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आज सरेंडर किया तो उसके बाद अफगानिस्तान की जनता ने भी आर्मी जो गाड़ियां जा रही है जिनके ऊपर जूते चप्पल भी मारे हैं, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि आखिर इन सब के बीच उन गरीबों का क्या होगा, जो रोजाना कमाने खाने वाले हैं, उन लोगों का आखिर क्या होगा। अफरा तफरी का माहौल है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। बस दुआ करें कि जो बेचारे गरीब हैं अल्लाह उनको किसी तरीके से रिस्क अता फरमाए। पैसे वाले तो अपने कहीं भी निकल लेंगे, आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा मरण होगी ना वो इन्हीं छोटे लोगों की होगी। तो फिलहाल तालिबान की सत्ता आ गई है, अब देखते हैं कि तालिबान किस तरीके से अफगानिस्तान को आगे लेकर चलता है। तो ये कुछ बातें थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।